हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब आज अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक है आपका एंगल, ठीक है, जो कि त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत आता है, जो चैप्टर 3 का है। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है त्रिकोणमिति के बारे में। वैसे आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोण यानी कि एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल तो एंगल आपको पता है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं। हिंदी में कोण बोलते हैं जिसे हम चाप बट्टी त्रिज्या यानी कि आर्क अपॉन रेडियस लिखते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एस अपॉन आर, वेयर एस इज आर्क एंड आर इज रेडियस। जैसे कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल कुछ ना कुछ रेडियस यानी कि त्रिज्या का होता है। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट शुरू करता है और मान लो यहाँ तक जाता है, तो ये जो डिस्टेंस जैसे ए से बी तक गया अगर, तो ए से बी तक जाने पर उसके सेंटर पर जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या लिखेंगे, ये जितनी दूरी ट्रेवल किया है वो अपॉन इसकी रेडियस क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम इसको एस लेते हैं, इसको आर, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। लेकिन ये जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है, ठीक है। आपको एंगल का जो मेजरमेंट है वो दो तरह से मिलेगा, एक रेडियन में और एक डिग्री में, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने डिग्री में लिखा है, पर यहाँ से आपको रेडियन के रूप में लिखना भी हम बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एक नॉर्मल डेफिनेशन सबसे पहले। और एक और चीज़ है, कभी भी हम एंगल अगर मेज़र करते हैं तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको मेज़र करेंगे तो उसको नेगेटिव एंगल मिलेंगे। तो ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक सर्कल को, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ से शुरू किया ए से और घूम के वापस इस ए में आ गया, तो आपको पता है कि पूरे सर्कल का जो डिग्री में मेजरमेंट होता है, एंगल जो सेंटर पे बनता है वो 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री पूरा करने में आपको पता है कि कितना वो चाप यानी कि आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, जो कि इसकी परिधि है, सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है। और रेडियस उसकी आर है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि जो एंगल बनाएगा थीटा, उस थीटा की वैल्यू होगी 360 डिग्री इक्वल टू आर्क होगा 2 पाई आर और रेडियस की वैल्यू है आर। आर से आर कट जाएगा, बचेगा 2 पाई रेडियन। यहाँ से हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकालेंगे। तो आपको क्या मिला यहाँ से, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से ये 360 कटेगा तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये एक रिलेशन है। सिमिलरली अगर हम 1 रेडियन यहाँ से निकालने चाहें तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये दो रिलेशन है, रेडियन से डिग्री से रेडियन में बनाना और रेडियन से डिग्री में बनाना, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलों की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। बाकी कैसे निकला ये अभी हमने आपको बताया, तो ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 120 डिग्री को आपको रेडियन में व्यक्त करना है, कन्वर्ट 120 डिग्री इन रेडियन। तो क्या करेंगे, बिकॉज 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 120 डिग्री इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेडियन की वैल्यू इंटू 120। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट। ये एक डैश है, इसका मतलब मिनट, डबल डैश रहता है उसको सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 40 डिग्री 20 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्या करेंगे, 40 डिग्री तो है पूरा का पूरा डिग्री, इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे डिग्री में। तो क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट है ये। तो 20 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 20 मिनट में 20 को डिग्री में अगर लिखना है, जैसे एक मिनट, एक डिग्री में आपको मिलेगा 60 मिनट। एक डिग्री में कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट। तो 20 मिनट को मैं कैसे लिखूंगी, 20 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 अपॉन 3 डिग्री। अब इसको हमको, ये पूरे का पूरे डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना ईजी है। एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते तो पाई बाई 180 से होती वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना है, 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखेंगे। आपके पास क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ठीक है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपको जब इसको सॉल्व करना रहेगा तो आपको पता है एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एक परिक्रमण, यानी कि यहाँ से शुरू किया और पूरा कंप्लीट यहाँ आया, इसी पॉइंट में जहाँ से शुरू किया वहीं आ गया, इसको बोलते हैं 1 रेवोल्यूशन, यानी कि एक परिक्रमण। तो एक परिक्रमण में आपको पता है कितना डिग्री कोण बनाता है, 360। रेडियन में पूछूंगी तो 2 पाई, ठीक है। तो हमको क्योंकि आंसर रेडियन में निकालना है इसलिए हम सीधा उसको रेडियन में ही लिखेंगे। तो एक परिक्रमण करने में कितना कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन। ये जो ऊपर सी लिखता है इसका मतलब होता है रेडियन का नोटेशन, डिग्री लिखेंगे मतलब डिग्री का। तो 360 बार घूमता है 1 मिनट में, तो 360 गुणे 2 पाई रेडियन। अब जो 360 बार घूमता है वो कितने में घूमता है, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में ही इसकी वैल्यू ये है, तो हमको निकालना है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड इक्वल टू कितना होगा, जितनी वैल्यू थी उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, दैट इज़ 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सोल्यूशन हो जाता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा
तो आप इसको पॉज करके पहले देख लेंगे तो समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इसके क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के आपके एनसीईआरटी में 3.1 है, उसको सॉल्व करके देखेंगे। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर कुछ डाउट लगता है तो आप हमें बताएंगे। इसके आगे के टॉपिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।